हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल। आई एम सौरभ शर्मा और आज के सेशन में हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर शुरुआत करने वाले हैं वॉल्यूम कैलकुलेट करने की। जी हाँ बच्चों, तो इससे पिछले वाले प्रीवियस सेशंस के अंदर हमने डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स हो, चाहे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन या फिर स्फीयर, इन सभी का सरफेस एरिया कैलकुलेट करना हमने सीख लिया है। अब इन्हीं सॉलिड्स का अब हम कैलकुलेट करना सीखेंगे वॉल्यूम। तो शुरुआत हो रही है आज के सेशन से, जिसमें हम बात करेंगे वॉल्यूम किसका, क्यूब एंड क्यूबॉइड्स का। तो क्यूब एंड क्यूबॉइड्स का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है, सीखते हैं और फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। सबसे पहले अगर हम बात करें क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड हमने प्रीवियसली भी बात कर रखी है सर। सरफेस एरिया जब हमने कैलकुलेट किया था तब देखा था एक क्यूबॉइड कुछ इस तरह का एक बॉक्स के शेप का होता है, जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, लेंथ को L से, ब्रेड्थ को B से और हाइट को H से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो, उसका फॉर्मूला हम क्या कहते हैं कि सर L इंटू B इंटू H, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाता है, इसका वॉल्यूम हो जाता है। वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाता है किसका, क्यूबॉइड का। अगर वही इसकी जगह हम बात करें क्यूब की, तो क्यूब कैसा होता है, क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या होता है कि सर ये जो इसका ये जो फेस है ना क्यूबॉइड का, आप इस फेस को खिसका के सपोज इधर तक ले गए और कुछ ऐसी लेंथ पर जाके सेट करा आपने कि इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल हो गए, तीनों इक्वल हो गए, तो उस केस में ये जो क्यूबॉइड होता है वो कैसा बन जाता है, उससे हम क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों क्या हो जाती है, इक्वल होती है। तो क्यूब अगर हम देखें तो कुछ इस तरह का शेप होता है जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों इक्वल, ए और ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ए क्या रिप्रेजेंट करता है, इसकी हर एक साइड्स की लेंथ को, एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। अब इसका अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम का इसका फॉर्मूला क्या होगा, सर सेम यही जैसे यहाँ L इंटू बी इंटू एच किया था, वैसे यहाँ A इंटू ए कर दो। तो A को A से A 3 बार अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा कि सर A क्यूब हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, A क्यूब होता है। क्लियर, ये बेसिक से फॉर्मूले इजीली आपको लर्न है, छोटी क्लासेस से भी आप पढ़ते भी आ रहे हो। तो चलिए अब इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको क्या कहता है कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है, कहता है कि एक मैच बॉक्स जिसकी मेजरमेंट आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। कि सर एक मैच बॉक्स है जिसकी डायमेंशंस हमें गिवन है, डायमेंशंस गिवन है, तो यानी कि सर ये तीनों अलग अलग है, यानी कि एक लेंथ हो गई, एक ब्रेड्थ हो गई और एक इसकी हाइट हो गई। अब इसका जो वॉल्यूम है, ऐसे बॉक्सेस, इस डायमेंशन के जो बॉक्सेस है, इस डायमेंशन के बॉक्सेस को एक पैकेट कंटेन करता है। तो पूछ रहा है कि ऐसे 12 बॉक्सेस को कंटेन करने वाले पैकेट का वॉल्यूम क्या होगा। तो सर मैं अगर इस एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम कैलकुलेट करूं, उसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूं, तो क्या मुझे पता लग जाएगा कि ऐसे 12 मैच बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, और वो 12 मैच बॉक्स को कंटेन कर रहा है जो पैकेट, उसका वॉल्यूम उसके इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ पैकेट, वॉल्यूम ऑफ किसका, पैकेट का, जो हमें कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू वॉल्यूम, इज इक्वल टू, हम लिखें सर ये पैकेट कितने मैच बॉक्स को कंटेन कर रहा है, 12 मैच बॉक्स को। तो हम लिखेंगे सर यहां पे 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स, मैच बॉक्स। अब एक मैच बॉक्स कैसे शेप के अंदर है, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही लग गया कि सर लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों अलग अलग है, तो यानी कि ये क्यूबॉइड का शेप है, और क्यूबॉइड के लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, सो 12 इंटू L इंटू B इंटू H, वैल्यूज पुट कर दो कि सर 12 इंटू लेंथ की वैल्यू, 4 इंटू ब्रेड्थ की वैल्यू, सबकी यूनिट सेम है ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, बिल्कुल सर। तो 4 इंटू 2.5 इंटू हम लिखेंगे 1.5, करेक्ट। सॉल्व करें अब इसको, देखो सर पहले यहां से डेसिमल हटाया तो नीचे 0, ये डेसिमल हटाया तो नीचे एक और 0, करेक्ट। अब आपको दिख रहा है 25 से कैंसिल हो सकता है, तो 25 से अगर मैं 100 को कैंसिल करूं, 25 1 जा 25, ये कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, 4 1 जा 4, 4 से कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके इंटू 15 ही तो करना है, कैलकुलेट हो जाएगा। तो 4 3 जा 12 इंटू 15 अगर हमने किया तो देखो 15, 12 5 जा 60 का 0 कैरी 6, 12 1 जा 6, 12 1 जा 12 और 6 ऐड किया तो ये 18। तो यहां पे हमारे पास वॉल्यूम आ गया कितना, सर यूनिट क्या लिखोगे,
सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट हमेशा क्यूब में होती है, तो यूनिट सबकी सेंटीमीटर में चल रही थी, इसलिए हमने लिख दिया सेंटीमीटर क्यूब। तो जो ऐसे 12 मैच बॉक्स को, ये जो डायमेंशंस हमें गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, ये डायमेंशंस के ऐसे 12 बॉक्सेस को कंटेन करने वाले पैकेट का वॉल्यूम कितना हो गया सर? 180 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो कितना इजीली आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, है ना इजी। चलिए तो अब इसी तरह के और क्वेश्चंस पे हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहता है कि एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक है। क्या है कि सर एक क्यूबॉइड के शेप का एक वाटर टैंक है, आपको उसकी लेंथ गिवन है 6 मीटर, विड्थ गिवन है सर, विड्थ यानी कि ब्रेड्थ गिवन है, और 4.5 मीटर डीप है। यानी कि ये मुझे लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये डीप, मतलब ये हो गया उसकी हाइट। हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? ये कितने लीटर वाटर होल्ड कर सकता है? कैसा टैंक है। अब टैंक के अंदर अगर आप वाटर फिल करते हो तो वो वाटर उसके कौन से पार्ट में होगा सर? वॉल्यूम में होगा। जितना इस टैंक का वॉल्यूम होगा वो उतना वाटर होल्ड कर सकता है। तो मैं लिखूं यहां पे, ये चीज मेरे को अगर पता है तो मैं लिखता हूं सर यहां पे वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक ऑफ क्यूबॉइडल टैंक। करेक्ट। अब एक क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के अगर मैं इस टैंक का वॉल्यूम निकाल दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। सर देखो इतना खेल लिया तो अब तो आराम से वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सर लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्या लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब आपको पता है? सर देखो 6 इंटू ब्रेड्थ कितनी है 5, ब्रेड्थ है 5 और हाइट कितनी है सर 4.5। सबकी यूनिट सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 30 इंटू 4.5। ये पॉइंट हटाया नीचे 0 तो ये 10 से ये 0 से ये 0 कैंसिल। 3 को 45 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15 का 5 कैरी 1 12 और ये 113 135। ये क्या आएगा? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, सब मीटर में था ना तो मीटर क्यूब। लेकिन क्वेश्चन में एक जरा चीज देखो आप कि आपसे पूछा है कि आप इस टैंक का जो वॉल्यूम निकालोगे ना वो पूछ रहा है कि कितने लीटर में बताओ, आप मुझे लीटर में बताओ। तो देखो यहां क्वेश्चन में आपको हिंट भी दिया हुआ है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10,000 लीटर। तो अगर आपको ये दिया हुआ है तो आप लीटर में आप इसे कन्वर्ट करोगे कि सर हमें यहाँ पे दिया हुआ है 135 मीटर क्यूब कितना है, ये वॉल्यूम है, तो अब मुझे इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, यूनिट चेंज करनी है। तो मैं लिखता हूं सर मुझे पता है ऑलरेडी कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के इक्वल होता है। तो 135 मीटर क्यूब किसके इक्वल होगा सर? 135 इंटू 1000 लीटर्स के इक्वल होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आएगा 135, आगे पीछे 3 0 और ये लगा दिया लीटर। ये लो सर आंसर, अब लीटर में भी निकाल दिया। आप और क्या चाहते? कितना इजी हमने इस क्वेश्चन को भी कर दिया। तो यहाँ पे अगर ये बच्चों आपको गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो भी आपको याद होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के इक्वल होता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्यूबॉइडल वेसल, एक क्यूबॉइड की शेप का कैसा एक वेसल है, is 10 मीटर लॉन्ग 8 मीटर वाइड, how much height must it be made to hold 380 cubic meter of a liquid? कि सर क्या कह रहा है? एक क्यूबॉइड की शेप का एक वेसल है जिसकी आपको लेंथ गिवन है, इसकी ब्रेड्थ आपको गिवन है और पूछ रहा है आप हाइट मुझे कैलकुलेट करके बताओ। और ये क्यूबॉइडल वेसल जो है वो क्या करता है 380 क्यूबिक मीटर मतलब मीटर क्यूब इतने लिक्विड को होल्ड कर सकता है। तो सर इसका मतलब क्या हुआ कि इसको ये होल्ड कर रहा है, इसका मतलब ये जो क्यूबॉइडल वेसल है उसका वॉल्यूम इस लिक्विड के वॉल्यूम के इक्वल, इतने मीटर क्यूब लिक्विड को ये होल्ड कर रहा है। यानी कि सर ये एक तरह से क्या दिया हुआ है मुझे, इस क्यूबॉइडल वेसल का वॉल्यूम गिवन है। तो लिखें सर यहां पे वॉल्यूम ऑफ वेसल, और वो भी कैसा है क्यूबॉइडल शेप में है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। और वेसल कैसा है क्यूबॉइड की शेप में है तो हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और लिक्विड आपको ऑलरेडी गिवन है, इसका वॉल्यूम कितना है सर 380 मीटर क्यूब।
मीटर क्यूब, और बाकी जो डायमेंशंस है वो भी आपको मीटर में ही गिवन है। तो लेंथ आपको गिवन है कितनी सर 10, ब्रेड्थ आपको गिवन है कितनी सर 8, हाइट मुझे कैलकुलेट करनी है, दिस इज इक्वल टू 380 मीटर क्यूब। तो h निकाल सकते हैं यहां से सर, h इज इक्वल टू 380 अपॉन 10 इंटू 8। 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल करोगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा, 2 से कैंसिल होगा 19 टाइम्स चला जाएगा। तो h इज इक्वल टू हाइट आपके पास आई 19 अपॉन 4। अब आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में या डेसिमल में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो कि अगर सर मैं इससे चाहूं तो डेसिमल में भी लिख सकता हूं कि सर 4 4 जा 16, देन डेसिमल पॉइंट लगाया 30 हो गया, 30 में 7 और फिर ये 5, 4.75 यूनिट क्या लिखोगे सर मीटर। ये इसका आंसर कि सर ये जो क्यूबॉइडल वेसल था ना वो क्यूबॉइडल वेसल का वॉल्यूम इस लिक्विड के वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि सर वो इस वेसल के अंदर ही तो ये इतना लिक्विड ये होल्ड कर सकता है, जितना लिक्विड होल्ड कर सकता है इसका मतलब उसके वॉल्यूम के इक्वल है। हमने यहाँ वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के हाइट निकाल दी सर इस वेसल की। कितना इजीली आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। इससे इजी और कुछ हो सकता है क्या? कितना इजीली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबॉइडल पिट। कि सर एक क्यूबॉइडल पिट है उसको डिग किया जा रहा है, 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप। कि सर ये क्यूबॉइड है ना तो लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट, डीप है इसका मतलब हाइट, ये हमें गिवन है एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब। ये सर रेट हमें दी हुई है, हमसे पूछता है कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट सर देखो हम लिखते हैं सबसे पहले इसे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितना होगा कि सर देखो मुझे क्या करने के लिए बोला गया कि सर मुझे एक क्यूबॉइड के शेप में एक पिट को डिग कर रहे हैं, ठीक है। अब उसको जब डिग करने के लिए आप मजदूर को लेके आए, किसी वर्कर को लेके आए, तो उसने बोला कि मैं 1 मीटर क्यूब डिग करने की कॉस्ट कितनी लूंगा सर 30 रुपीज लूंगा। तो आपने कहा उसने आपने दिमाग लगाया कि सर ये जो पिट मुझे बनाना है वो क्यूबॉइड की शेप में है, जिसकी लेंथ मुझे इतनी लेंथ चाहिए, इतना विड्थ चाहिए और इतना डीप होना चाहिए। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकाल लूँ, इन सब का मल्टीप्लाई करके अगर मैं वॉल्यूम निकाल लूँ कि मुझे पता लग जाए कि इसका वॉल्यूम कितना है, तो उसको अगर मैं पर रेट से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। दिमाग काम किया? बिल्कुल सर। तो यही चीज़ लिख देते हैं। टोटल कॉस्ट क्या लिखेंगे सर? रेट पर मीटर क्यूब, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं वॉल्यूम और वो भी किसका? इस क्यूबॉइडल पिट का। क्यूबॉइडल पिट के वॉल्यूम से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रेट पर मीटर क्यूब आपको गिवन है सर ₹30 और वॉल्यूम हमें पता है कैसे निकालते हैं सर? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करके। तो लिख दें सर यहाँ पे 30, लेंथ हमें गिवन है सर, देखो ये मीटर क्यूब में है, ये भी मीटर सब मीटर में है, कोई टेंशन नहीं। फिर तो लिख देते सर लेंथ 8, ब्रेड्थ आपके पास 6 और हाइट आपके पास है कितनी? 3। देखो यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए, ध्यान रखना आपको क्वेश्चंस करते समय। यूनिट का डिफरेंस अगर आया तो क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो सर देखो कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अगर 6 3 जा 18 या फिर इन 3 3 जा 9 तो ये हो गया 90 और 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 48। मल्टीप्लाई कर दें तो ये 0 एज इट इज, 9 8 जा 72 का 2 कैरी 7, 9 7 जा 9 4 जा 36 में अगर 7 ऐड करेंगे तो आएगा 43। ये लो सर 4320, ये क्या है? कॉस्ट है ना, तो आगे रुपीस का सिंबल लगा देंगे। सर इतना रुपए लगेगा कि अगर आप एक क्यूबॉइडल पिट बनवा रहे हो जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट इतनी है और पर मीटर कॉस्ट उसकी, पर मीटर क्यूब कॉस्ट उसकी 30 रुपीज है, तो टोटल कॉस्ट आनी है 4320। ठीक है, करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व, अपने आप में बेहतरीन सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक इज 5000 लीटर्स ऑफ वाटर, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर रेस्पेक्टिवली दिस एंड दिस। कि सर रेस्पेक्टिवली बोला है तो ये फर्स्ट वाला जो दिया हुआ है ये मुझे क्या दिया हुआ है? लेंथ। सेकंड वाला जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है? मुझे ब्रेड्थ।
मुझे डेप्थ दिया हुआ है। डेप्थ मतलब क्या होता है सर? हाइट। हमें पता है सर, डेप्थ का मतलब क्या होता है? हाइट। ये डेप्थ है, डेप्थ मतलब हाइट हो गई। और मुझसे पूछता है फाइंड इट्स ब्रेड्थ, कि सर ब्रेड्थ कैलकुलेट करनी है। तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों चीजें किस में होती है सर? क्यूबॉइड के शेप में होती है। खुद ही बोल रहा है क्वेश्चन में क्यूबॉइडल टैंक भी है। तो क्यूबॉइडल टैंक का ये जो टैंक है, ये कितने लीटर वाटर होल्ड कर सकता है? 5000 लीटर। अब ये लीटर में है, ये मीटर में है, सर कैसे सॉल्व होगा? तो क्या करा जाए, इस लीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट किया जाएगा। देखो सर, सबसे पहले मैं लिखता हूं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, या वॉल्यूम ऑफ वाटर की जगह आप लिखो पहले वॉल्यूम ऑफ किसका? क्यूबॉइडल टैंक का। क्यूबॉइडल टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। और एक क्यूबॉइडल टैंक के वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और वाटर का वॉल्यूम हमें दिया हुआ है कितना सर? 50,000 लीटर्स। 50,000 लीटर्स में गिवन है। तो सबसे पहले मुझे लीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं सर, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपने देखा था कि सर हम जानते हैं 1000 लीटर्स जो होता है ना, वो 1 मीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो 1 लीटर किसके इक्वल होगा सर? 1/1000 मीटर क्यूब के इक्वल होगा। तो यहां पे 50,000 लीटर्स है, तो इसको क्या करूं सर? यहां पे अपॉन 1000 कर देते हैं। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 1000 अगर हमने किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? मीटर क्यूब में। करेक्ट। और यहां से लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ ब्रेड्थ अगर हम लिखें तो लेंथ तो आपको गिवन है ना, लेंथ क्वेश्चन में आपको गिवन है कि सर लेंथ गिवन है 2.5 लिखा सर यहां पे 2.5। ब्रेड्थ आपको कैलकुलेट करनी है और हाइट गिवन है सर कितनी? 10 लिखा आपने। डेसिमल हटाओगे तो नीचे आएगा 0। करेक्ट। ये 0 से ये 0 कैंसिल। अच्छा, इधर आपने ये लिखा तो ये 3 0 से क्या, ये 3 0 कैंसिल। तो हमारे पास इधर है सर 25b इज इक्वल टू कितना? 50। इसको उधर भेजोगे तो ब्रेड्थ इजीली आपके पास आएगी 2। यूनिट क्या लिखोगे सर? सब किस में कन्वर्ट किया था हमने? मीटर के अंदर। इस लीटर को भी मीटर में कन्वर्ट किया है, तो यूनिट क्या आएगी सर? मीटर। ब्रेड्थ है सर, ये ब्रेड्थ है, तो ब्रेड्थ आ गई आपके पास 2 मीटर। इस क्वेश्चन को भी हमने कर दिया सॉल्व। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको पता लग रही है, याद हो रही है, क्वेश्चंस में यूज आता है इन सब चीजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000। इस क्वेश्चन को मैं ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं। अब जब क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट मार्क करता हूं तो समझ जाओ कि ये क्वेश्चन मेन आपका जो फाइनल एग्जाम है उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक विलेज है जिसकी पॉपुलेशन है कितनी सर? 4000। रिक्वायर्ड 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे। क्या मतलब हुआ सर इसका? कि सर एक पर हेड पर डे का मतलब एक आदमी को एक दिन में 150 लीटर्स वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर आप ये सोचो कि पूरे दिन में इस पूरे विलेज की पॉपुलेशन जो है, पूरे विलेज की जो पॉपुलेशन, उसके लिए कितने वाटर की रिक्वायरमेंट होगी या कितना वाटर वो यूज करेंगे, तो सर मुझे पता है विलेज का एक आदमी एक दिन में 150 लीटर यूज करता है। तो 4000 अगर पीपल्स हैं तो वो कितना यूज करेंगे सर? 4000 को इससे मल्टीप्लाई कर दो ना, आपको पता लग जाएगा पर डे कितने लीटर वाटर यूज हो रहा है बाय द विलेज पीपल्स। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हमने ये लिखा कि सर वॉल्यूम, या हम लिखें वाटर used per day by 4,000 peoples, by 4,000 people कितना हो जाएगा सर? एक आदमी 150 लीटर यूज करता है पर डे, तो 4000 पीपल्स के लिए मैं मल्टीप्लाई बाय 4000 कर दूंगा। ये किस में चल रहा है सर? लीटर में चल रहा है। लीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में आगे आपको दे रहा है इट हैज टैंक मेजरिंग 20, 15 एंड 6 डायमेंशंस दी हुई। हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट? कि सर ये अगर एक टैंक है, आपसे क्वेश्चन में देखो क्या क्या चीजें पूछ रहा है, जरा समझो, पहले क्वेश्चन को फील करो। कि आप सोचो कोई एक विलेज है
और उस विलेज के अंदर कोई एक टैंक, देखते हो ना सर पिक्चर में हमने देखा है, कोई एक विलेज है, हम सोच रहे हैं कि विलेज के अंदर टोटल पॉपुलेशन कितनी है सर 4000, फील करो इस क्वेश्चन को, 4000 है, एक आदमी वहां पे कितने लीटर वाटर यूज करता है डेली, 150 लीटर उसको चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 4000 अगर कर दूंगा तो मुझे पता है पूरे गांव को, वो जो पूरा विलेज है उस पूरे विलेज को कितनी वाटर के पर डे रिक्वायरमेंट है ये मुझे पता लग जाएगा। अब मैंने कहा कि सर वाटर इनको सप्लाई कौन करता है, वो टैंक से हो रहा है, टैंक का डायमेंशंस मुझे ये पता है, तो अगर उस टैंक को फुल कर दिया जाए, उस टैंक, वो टैंक एकदम टॉप तक एकदम पूरा फुल है, उसमें पूरा पानी फुल है, तो उस वाटर से हम इस विलेज की पॉपुलेशन को कितने दिनों तक वाटर सप्लाई कर सकते हैं, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, कि सर उस टैंक के अंदर जो वाटर है ना उससे यहां पॉपुलेशन को कितने दिनों तक वाटर सप्लाई किया जा सकता है। मैंने कहा सर कितने दिनों तक, ये मुझे कैलकुलेट करना है, मैं मान लेता हूं सर x डेज, यानी कि सर टोटल वाटर जो रिक्वायर्ड है, टोटल वाटर जो यूज हो रहा है, अगर मैं ये सब मीटर में है ना, तो सबसे पहले मैं निकालता हूं कि एक विलेज को, इस विलेज को टोटल रिक्वायरमेंट कितनी, पहले तो ये बताओ मुझे। तो अगर मैं ये लीटर में ना, तो अगर मैं इसको लिखूं सर 150, या इनको मल्टीप्लाई भी कर दें कि सर 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, और 1 2 3 4 0 और 4 लीटर में है, तो मीटर क्यूब में अगर बदलने के लिए आप इसको डिवाइड बाय 1000 करोगे, प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, तो ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो बोलो कितना आया सर 6000 मीटर क्यूब। इतना वाटर चाहिए पर डे वाटर यूज्ड पर डे बाय 4000 पीपल्स पर डे, मुझे इतना वाटर तो चाहिए। अब वो उसने कहा कि मैं तो सर इतना ये जो वाटर है ना मेरे पास तो इतना है, अब इससे कितने दिन चलेगा, मैं बोल देता हूं सर x डेज चलेगा। लेट वाटर सप्लाईज x डेज अगर चल रहा है तो मैं कहूंगा सर x इंटू वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू 600। करेक्ट है कि सर इस टैंक के अंदर जो वॉल्यूम है, इस टैंक के अंदर जो वाटर है, अच्छा जस्ट ए सेकेंड, इसको सही लिखो, हाँ कितने दिन चल रहा है सर, x डेज चल रहा है, तो एक दिन में तो ये इतने मीटर क्यूब पानी चाहिए, तो अब ऐसे इतने मीटर क्यूब पानी कितने दिन तक मुझे मिल सकता है इस टैंक से, तो टैंक का जो वॉल्यूम होगा कि वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू, मैंने कहा सर x डेज चल सकता है ना, तो x इंटू 600, कि सर x डेज चल सकता है तो x डेज में कितना वाटर यूज हो जाएगा, x को 600 से मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 600, और वो किसके इक्वल है, कहां से सप्लाई हो रही है सर, टैंक से सप्लाई हो रही है। क्वेश्चन फील हो गया कि सर वहां टैंक से जो सप्लाई हो रही है वाटर की, वो 600 पर मीटर क्यूब वाटर कितने दिनों तक सप्लाई कर सकते हैं उससे, ये मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं x कैलकुलेट कर रहा हूं, x की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं। अब टैंक का वॉल्यूम, टैंक कैसा है, क्यूबॉइड के शेप का है, तो वॉल्यूम लिखेंगे सर लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि 20 लेंथ हो गई, ब्रेड्थ 15 और ये इंटू 6 इज इक्वल टू x इंटू 600। आपको कैलकुलेट करना है सर x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू हम लिखें सर 20 इंटू 15 इंटू 6 अपॉन में 600। करेक्ट, देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 से ये कैंसिल 10 टाइम्स, 2 1 2, 2 से ये कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, 5 1 5, ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू कितना आया सर, ओनली 3। यानी कि ये जो टैंक जिसमें इतने मीटर क्यूब वाटर आ सकता है, इसका वॉल्यूम है, उससे मैं 4000 पीपल के विलेज को कितने दिनों तक वाटर सप्लाई कर सकता हूं सर, 3 डेज। कितने दिनों तक सर, 3 डेज। आंसर आया। फील करने वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। ये भी एक अपने आप में बेहतरीन सा क्वेश्चन है। एक गोडाउन मेजर्स, एक गोडाउन है जिसकी मेजरमेंट आपको दी हुई है 40 मीटर, 25 मीटर एंड 15 मीटर। Find the maximum number of wooden carrots, each measuring 1.5 meter, 1.25 meter and 0.5 meter that can be stored in the godown. कि सर गोडाउन है, सोचो जैसे आप अभी जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो, अब वो कैसे शेप के अंदर है, सपोज वो क्यूबॉइड के शेप में, लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी हुई है।
अब इस जो रूम का वॉल्यूम है, जो रूम का जब गोडाउन है उसका जो वॉल्यूम है, क्या उस रूम के अंदर अब आपने क्या किया, वुडन कैरेट्स ला के रखे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये अगर डायमेंशन है वुडन कैरेट्स की, तो आप मुझे ये बताओ कि ऐसे में कितने वुडन कैरेट्स रख सकता हूं। मैंने कहा सर कितने, क्या आप मान लेते हैं x वुडन कैरेट्स रख सकता हूं, x वुडन कैरेट्स रख सकता हूं। तो क्या आपने रूम में जो x वुडन कैरेट्स रख के पूरे रूम को फुल कर दिया, उनका वॉल्यूम, उन x वुडन कैरेट्स का वॉल्यूम क्या इस कंप्लीट रूम के, यानी कि इस कंप्लीट गोडाउन के वॉल्यूम के इक्वल होगा? बोलो सही, सही कहा। तो लिखूं सर यहां पे x इंटू वॉल्यूम ऑफ वुडन कैरेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। गोडाउन करेक्ट। दोनों कैसे शेप के अंदर है? क्यूबॉइड के शेप में। तो x इंटू क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ, लेंथ ब्रेड्थ हाइट मल्टीप्लाई में खुद दिया हुआ है। देखो ये कैरेट क्या है, कैरेट के डायमेंशन 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन 40 इंटू 25 इंटू 15। करेक्ट। अगर डेसिमल हटाऊंगा तो यहां नीचे जीरो आएंगे, ये डेसिमल हटाया जीरो, ये डेसिमल हटाया नीचे 2 जीरो, यहां डेसिमल हटाया नीचे 1 जीरो। अच्छा ये तो मुझे डायरेक्ट कैंसिल होता हुआ दिख रहा है सर, इसे तो यही उड़ा दो ना, 15 से 15 कैंसिल। करेक्ट, बाकी सबको उधर भेजते हैं, फिर कैंसिल आउट करके x की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो x इज इक्वल टू हम लिखेंगे 40 इंटू 25 इंटू ये ऊपर चले गए तो ये लिखोगे सर 100 इंटू ये 10 से 10 मल्टीप्लाई करके भी 100 आपने लिख दिया, अपॉन में इधर से क्या आया सर 125 नीचे आ गया, इंटू ये 5 ये भी आपने नीचे लिख दिया। अब सॉल्व करो इसको, देखो सर क्या कैंसिल हो सकता है। देखो अगर मैं 25 1 जा 25 से ये कैंसिल करोगे 5 टाइम्स। करेक्ट, 5 इंटू 5 25 होता है, 25 से 100 कैंसिल हो जाएगा कितना, 4 टाइम्स। बस नीचे से सब गया, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है, कर देते हैं सर। तो x इज इक्वल टू कितना सर, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16, बाकी जीरो से 1 2 3 1 2 3, यानी x की वैल्यू 16,000 आई। यानी कि सर मैं कितने वुडन कैरेट्स रख सकता हूं इस गोडाउन के अंदर, 16,000 वुडन कैरेट्स रख सकता हूं। एक्स आपने क्या लेट किया था कि सर नंबर ऑफ वुडन कैरेट्स हमने लेट किया था, तो उनका वॉल्यूम इस गोडाउन के वॉल्यूम के इक्वल करके हमने नंबर ऑफ वुडन कैरेट्स कैलकुलेट कर दिए, दैट इज एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी 16,000। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। इस सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर is cut into 8 cubes of equal volume। कि सर एक सॉलिड क्यूब है, आप सोचो कोई एक बड़ा सारा क्यूब है जिसकी साइड की लेंथ, अब क्यूब में तो क्या होता है सभी साइड्स इक्वल होती है, तो एक सिंगल साइड की लेंथ आपको गिवन है कितनी, 12 सेंटीमीटर। अब उसे कट करा गया कितने में सर, 8 क्यूब्स के अंदर कट किया गया ऑफ इक्वल वॉल्यूम, सबका वॉल्यूम इक्वल है। तो यानी कि सर इतनी लाइन अगर मैंने पढ़ी ना, तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि ये जो पहले वाला बड़ा वाला जो क्यूब था ना, ओरिजिनल क्यूब जो था जिसकी साइड की लेंथ है कितनी 12 सेंटीमीटर, इसका वॉल्यूम ऐसे 8 क्यूब्स के वॉल्यूम के इक्वल होगा, ऐसे 8 क्यूब्स के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो क्वेश्चन आगे देखा, व्हाट विल बी द साइड्स ऑफ न्यू क्यूब, कि सर जो न्यू क्यूब बना उसकी साइड्स क्या है। तो हमने लेट कर लिया, हमने लेट किया, लेट साइड्स ऑफ न्यू क्यूब इज ए डैश। अगर ए डैश मैंने एज्यूम कर लिया, ए डैश यूनिट लिख दी सर सेंटीमीटर, ए डैश सेंटीमीटर, एंड साइड्स ऑफ ओरिजिनल क्यूब हमने लेट किया ए, और इसकी वैल्यू मुझे गिवन है 12 सेंटीमीटर। करेक्ट। तो आपको पता है जब एक बड़े क्यूब को आपने 8 इक्वल वॉल्यूम्स के अंदर डिवाइड किया, तो उन 8 पार्ट का वॉल्यूम उस ओरिजिनल वाले के वॉल्यूम के इक्वल होगा। करेक्ट बात है। तो हम लिख सकते हैं कि सर वॉल्यूम ऑफ
न्यू क्यूब, अगर इसे 8 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आएगा वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब। कैलकुलेट हो जाएगा। तो लिखें सर यहां से, अगर मैं लिखूं 8 इंटू, आपने इसकी साइड ए डैश से रिप्रेजेंट करी थी, तो ए डैश इसका क्यूब इज इक्वल टू, इसकी साइड को आपने ए से रिप्रेजेंट किया है तो आप इसे लिखोगे सर ए क्यूब। तो यहां से अगर मैं लिखूं सर ए 8 इंटू ए डैश का क्यूब इज इक्वल टू, साइड की लेंथ है 12, तो 12 का क्यूब, करेक्ट। ठीक है, आपको निकालना है सर ए डैश का क्यूब इज इक्वल टू 12 इंटू 12 अपॉन में ये 8 इधर भेज दिया। अच्छा, आप इसे पढ़ सकते हो ऐसे 12 अपॉन 2 का होल क्यूब, कि सर ये 12 का तो क्यूब था ही, 8 को मैं पढ़ सकता हूं 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब अगर लिखा तो 12 का क्यूब अपॉन 2 का, 12 अपॉन 2 का क्यूब लिखा जा सकता है। तो यहां से आप कह सकते हो ए डैश का क्यूब इज इक्वल टू 6 का होल क्यूब। कंपेयर अगर हम करें यहां पे तो आपके पास आएगा कि सर न्यू क्यूब जो है ना उसकी डायमेंशन कितनी है, 6 है। यूनिट क्या लिखोगे, सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये हमारा सॉल्व हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है, ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। तो सरफेस एरियाज के बीच में रेशियो भी कैलकुलेट करना है। तो लिखते हैं सर यहां पे, ये तो वॉल्यूम के थ्रू हमने कर दिया, अब इसी क्वेश्चन के अंदर सरफेस एरिया का भी रेशियो पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे सर रेशियो किसका, सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब टू सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, करेक्ट। अब एक क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप क्या लिखते हो सर, 6a²। 6 इसकी साइड को आपने a से रिप्रेजेंट किया था ना, तो इसका लिख देंगे 6a² अपॉन में 6a डैश का स्क्वायर। 6 से 6 कैंसिल, तो आपके पास क्या आया सर, a² अपॉन a डैश का स्क्वायर। a की वैल्यू आपको पता है सर कितनी है, 12। a डैश की वैल्यू आपने निकाली है 6, इसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं सर, 12 अपॉन 6 का होल स्क्वायर। 12 को 6 से कैंसिल करोगे तो ये कितना आएगा सर, 2 अपॉन 1 का होल स्क्वायर, यानी कि कितना है सर, 4 अपॉन 1। अब रेशियो की फॉर्म में अगर आप आंसर देना चाहते हो तो आप रेशियो कहोगे सर 4:1, ये इसका आंसर हो जाएगा। बोलो हुआ सॉल्व, हो गया सॉल्व। इजीली आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया, हो गया ना, कितना इजी, 4:1 आपने आंसर निकाल दिया, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार ये सबसे इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इस क्वेश्चन के ऊपर। ऐसा क्वेश्चन हमने सरफेस एरिया के टाइम पे भी किया था, जब क्यूब एंड क्यूबॉइड्स का सरफेस एरिया कैलकुलेट कर रहे थे तो उसमें भी हमने किया था। अब हम इसमें वॉल्यूम में भी देखते हैं इस क्वेश्चन को। ऐसा कि सर एक रिवर है, रिवर की बात हो रही है, जो कितना डीप है, 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड। कि सर 3 मीटर तो उसकी डेप्थ है, 40 मीटर उसकी विड्थ है, फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन ए मिनट। कि सर कोई एक रिवर है, देखो सर कुछ ऐसे ही शेप में आ रही होगी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है सर, वाटर फ्लो कर रहा है, किस स्पीड से, 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रहा है। आपको इसकी डेप्थ दी हुई है सर कितनी, 3 मीटर, ये मुझे इसकी डेप्थ गिवन है। आपको इसकी विड्थ दी हुई है 40 मीटर, कि सर ये मुझे इसकी विड्थ गिवन है 40 मीटर। आपसे पूछ रहा है कि बताओ इन ए मिनट, 1 मिनट में इसमें से कितना वाटर फ्लो हो जाएगा, तो अगर मैं बोलूं कि सर ये मुझे एक क्यूबॉइड की शेप का दिख रहा है, ये कुछ क्यूबॉइड की शेप का दिख रहा है, तो मैं कहूंगा कि सर 1 मिनट में इसमें जितना वाटर है वो फ्लो हो जाएगा। तो मैंने कहा कितना वाटर है, आपने कहा सर स्पीड देखो ना, 2 किलोमीटर पर आवर आपको कह रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि सर 2 किलोमीटर पर आवर कह रहा है, यानी कि सर ये कहता है 1 आवर में वाटर इसके अंदर कितनी डिस्टेंस तक है, कि सर 2 किलोमीटर की डिस्टेंस तक है, करेक्ट।
भाई 2 किलोमीटर पर आवर की बात हुई तो हमने कहा कि सर 1 आवर में वाटर की इसमें डिस्टेंस कितनी है सर 2 किलोमीटर की है, यही तो कह रहा है 1 आवर में 2 किलोमीटर। तो आपने कहा 1 आवर को क्या मैं मिनट्स में लिखूं, तो मैं कह सकता हूं सर इसे 60 मिनट। तो 60 मिनट में इसमें डिस्टेंस कितनी है सर 2 किलोमीटर है ना, इसको भी आप मीटर में लिख दो तो 2000 मीटर लिखा जा सकता है, करेक्ट। तो 1 मिनट में ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सर, यूनिटरी मेथड से 2000/60 करेंगे, यानी कि ये आएगा 1000, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आएगा 100/3, 2 से कैंसिल और कर दिया, इतने मीटर। यानी कि सर 1 मिनट के अंदर इसमें वाटर कितनी डिस्टेंस तक है कि सर 100/3 मीटर। तो वो क्या हो गई सर, इसकी लेंथ हो गई। वो क्या हो गई सर, एक तरह से इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा ही सेम हमने जब सरफेस एरिया में क्वेश्चन किया था क्यूबॉइड्स का, तब भी हमने किया था, ठीक है। तो ये आपने लेंथ निकाल, ये क्या हो गई लेंथ। अब आपको देखो क्वेश्चन में खुद दिया हुआ है कि सर लेंथ है कितनी पर मीटर लेंथ, मैं इसको लेंथ को ऐसे कहता हूं पर मीटर लेंथ, पर मिनट लेंथ कितनी है सर 100/3 मीटर। ब्रेड्थ आपको क्वेश्चन में गिवन है सर, ब्रेड्थ हमें दी हुई है कितनी 40 मीटर, और डेप्थ यानी कि सर हाइट दैट इज 3 मीटर। तो वॉल्यूम आप निकाल दोगे कि 1 मिनट में कितना वॉल्यूम फ्लो करेगा, कितना वाटर फ्लो करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर पर मिनट अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो कितना आएगा L इंटू बी इंटू एच। L की वैल्यू 100/3, ब्रेड्थ कितना है सर 40, हाइट कितनी है सर 3 से ये 3 कैंसिल, बोलो कितना है सर 4000 मीटर क्यूब। ये इसका आंसर। पर मिनट में आपसे ये तो पूछ रहा था पर मिनट में बताओ इससे कितना वाटर फॉल करेगा, तो मैंने कैलकुलेट कर दिया पर मिनट में सर 4000 मीटर क्यूब वाटर इसमें से फॉल करेगा। क्वेश्चन सॉल्व हुआ, इजीली आपने इस क्वेश्चन को भी कर दिया। तो आई होप बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड कैलकुलेट करना आपको अच्छे से समझ में आया, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये आपने अच्छे से समझ लिया, और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम किस तरह से हैंडल करते हैं ये भी आपने अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट सेशन में अब हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे बात करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस, थैंक यू सो मच गाइस।